हेलो एवरीवन, दिस इज शोनदीपन हेयर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। सो आज मैंने अपने ब्रांच को ज्वाइन किया 1 महीने के बाद। कह सकते हैं 31 दिन शायद हो सकता है, तो वो 1 महीना ही हो जाता है आफ्टर 1 मंथ। एंड द रीज़न इज़ कि मेरा पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। मेरे एक फुट के जगह में और एक जगह में क्रैक हुआ था, और इस कारण के लिए आई वॉज सिटिंग। मेरे पास काम धाम कुछ नहीं था, और मैं 2 दिन के लिए ऑफिस भी गया था पहले, क्योंकि मैं सोचा कि ऑफिस को मतलब ज़रूरत भी है और वहाँ पे जाके बैठ के काम भी कर सकता हूँ। बट आई सॉ दैट माई लेग वॉज स्वेलिंग। सो लेग स्वेल करने के लिए, इस कारण के लिए वो फुट जो है वो स्वेल कर रहा था, इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। और उस टाइम पे मुझको एंटीबायोटिक्स भी दिए थे डॉक्टर ने। सो फॉर दैट रीज़न मेरे चक्कर भी आ रहे थे थोड़ा। I was not feeling well. I prayed to my BM and he said it's okay, ठीक है, तुम थोड़ा फिट हो जाओ, उसके बाद आओ। तो आज मेरा जब ये प्लास्टर हुआ था पूरा पैर को प्लास्टर किया गया था, उसके बाद आज मैं ज्वाइन किया। सो आज मंडे है, और ये शायद वीडियो जब मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा वो सब शायद उस टाइम पे ट्यूसडे होंगे। सो उस तरीके से ही देखना, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही इसको शूट कर देना हो, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो के ज़्यादा मैं शायद नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप चाहते कि नहीं मैं एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, चाहते कि हाँ, देन आई कैन डू इट, बट दैट इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू मेक। और इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड भी है वो चेंज हो गया है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ उस क्वार्टर में अभी मैं ही हूँ। सो फीलिंग्स कैसा रहा, क्योंकि देखिए एक इंजरी जो है, ये इंजरी कहिए, इसको एक्सीडेंट कहिए, जो भी कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। तो फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड होते हैं। अब परिवार वाले हूँ, आई हैव गॉट अ वाइफ एंड अ बेबी, बहुत ही छोटा बच्चा है। सो इसलिए बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ये मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। बिकॉज आई फील इतने दिनों से लगातार मेरे अपने बच्चे के साथ मैं शायद इतने दिन ना बिता पाऊँ। एंड ये जो मोमेंट है ना, इस मोमेंट को मैं फिर से, मुझको नहीं आएगा मेरे ज़िंदगी में। तो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली चेरिश। मैं ज्वाइन किया जो ब्रांच, कैसा फील हुआ, तो फर्स्ट तो पहला तो इम्प्रेशन जो है वो है कि मैं सोचा कि सब कुछ चेंज हो गया है। चेंज मतलब मेरे जो जो डेस्क होते हैं ना, तो जो भी जहाँ पे बैठते हैं वो अपने तरीके से उसको सजा लेता है। तो मैं जहाँ पे बैठता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा पहले देखा कि बड़ा हो गया क्या मेरा केबिन। तो उसके बाद देखा नहीं, ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज था कुछ चीज़ों का। उसके बाद देखा नहीं, जो है वही है। और मेरे जगह में भी जो काम किए, दैट पर्सन वॉज ऑल्सो वेरी गुड एंड ही केप्ट एवरीथिंग एट प्लेस। दैट्स समथिंग विच इज़ रियली गुड। ये भी बहुत एक सपोर्टिव स्टाफ का एक होना, क्योंकि सपोर्ट अगर आपके जो स्टाफ है, आपके जो कलीग्स है, उनसे अगर सपोर्ट नहीं मिलेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। फ्रेश लगा, बहुत दिनों के बाद मैं आया, एक्साइटेड था। मैं बहुत सुबह उठा एकदम, मतलब आप कैसे 4 बजे मैं उठा। 4 बजे उठ के उसके बाद जो ट्रेन था, ट्रेन से मैं जाना चाहता था। बिकॉज इट टेक्स यू कैन से 3.5 to 4 hours। अगर मैं बस के रूट से जाऊँ, 2 रूट होते हैं जहाँ पे मैं अपने जो घर है 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस आई एम सिटिंग एट दिस मोमेंट। तो वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझको आपको एक होता है मेरा बस का रूट, तो बस का रूट मैं नहीं लिया। ट्रेन का रूट जो है वो साउथ ईस्टर्न रेल से मुझको लेना पड़ता है। सो सुबह 4 बजे मैं उठा, उसके बाद मेरे हावड़ा आया ईस्टर्न रेलवे से। उसके बाद वहाँ से मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे लिया एंड देन आई केम टू मेचेदा। मेचेदा एक जगह है, एक स्टेशन है, अगर आप लोग देख भी सकते हैं। वहाँ से मैं बस पकड़ के उसके बाद मैं ब्रांच पहुँचा। वहाँ पे मतलब मुझको 3-4 व्हीकल्स चेंज करके उसके बाद ही मुझको आना पड़ता है। जो कठिनाई मैं कहूँगा कि कठिनाई क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कठिनाई था, वो है कि चलना। देखिए मेरा पैर जो है वो ऐसे, मतलब अगर अनइवन स्पेस में अगर कोई पैर को रखना हो ना तो दिक्कत हो रहा है। अभी भी वो सूजा हुआ है, पूरा एकदम ठीक नहीं हुआ है। प्लास्टर काटने से तो एक दिन में तो ठीक नहीं हो जाता ना। सो पैर में जो ये दबाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, बिकॉज जो जहाँ से मेरा जो बस स्टॉप है मेरा ना, बस स्टॉप से ब्रांच का दूरी बहुत ज़्यादा ही है।
अगर आप चाहे कि हाँ आप मुझको आप दिखाइए, एक दिन शेयर कराइए कि कैसे आप जाते हैं, उसका भी एक व्लॉग करिए, क्योंकि मैं इतना व्लॉग नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर चाहते कि नहीं छोटा छोटा करके उसको जोड़ के अगर मैं कुछ कर सकूँ, देन इफ़ यू रियली वांट दैट आई विल ट्राई टू डू दैट, हाँ वो भी कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ, गया वहाँ पे। देन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो भी जो ऊपर नीच करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, बट दैट्स ओनली फॉर वन टाइम। कैंटीन में खाने के लिए उस टाइम पे लिए सिर्फ जाना पड़ता है। अदरवाइज कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे आप। सो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आते हैं और देन दे आस्क कि आप कैसे हैं। बहुत लोगों को पता भी था आप ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो ये है ना, ये एक बॉन्डिंग होता है। आप यहाँ से नहीं चले गए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सुन के अच्छा लगता है। और कभी कभार मतलब यही जो है ना, ये मैंने कमाया है मैं 5 सालों में। दैट इज़ समथिंग विच आई हैव अर्नड, आई विल से। शायद बहुत कुछ नहीं जानता हूँ अभी तक बैंकिंग में, बट ये कस्टमर के साथ जो मेरा रिश्ता है ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सैक्रेड फॉर मी। एंड इन हल्दिया जो जगह मैं जहाँ पे काम करता हूँ, दैट समवेयर एवरी पर्सन जो है मेरे साथ बहुत अच्छा से बर्ताव करता है, बिकॉज मेरा बर्ताव भी बहुत अच्छे से होता है। एंड आई एम वेरी फ्रैंक विद ऑल काइंड ऑफ पीपल। कोई भी स्तर का हो, वो अमीर हो गरीब हो, वो नहीं फ़र्क पड़ता है। लेसन्स, मैं आपको लेसन्स कहूँगा, क्योंकि पैर टूटने पे बहुत कुछ मुझको मेरे इनर से एक रियलाइजेशन आया। पहली बात ये है, मैं आपको कहूँगा कि लाइफ को वैल्यू कीजिए। बहुत लोग हैं जो अपने जीवन को सोचते कि नहीं ये जीवन ही व्यर्थ है। देखिए बहुत सारी कठिनाई हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कठिनाई नहीं है। आई हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यू पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। अगर उसको नहीं झेलेंगे देन देयर यू गो रॉन्ग। इसलिए ये जो एक लाइफ आपको मिला है ना, इसको वैल्यू कीजिए। आसपास देखिए आपके पास है क्या। जैसे कि मैं अपने आप को देखा कि ठीक है मेरा पैर टूट गया, इससे अच्छा ही क्या हुआ। तो मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रहा था और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम अपने बेटे के साथ अभी रह रहे हो, फैमिली के पास साथ तुम रह पा रहे हो, ये तो तुम नहीं कर पाते अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करते। कि आज मैं यहाँ पे आ गया, अब मेरे जो अभी वाइफ एंड माई बेबी दे आर स्टेइंग इन माई होम प्लेस, तो वहाँ पे अभी रह रहे हैं। बहुत ही छोटा है, इधर उधर नहीं कर पा रहे, और उसका भी जो मेरे बेटे का भी थोड़ा हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था। सो फॉर दैट रीज़न टू आई डिडंट वांट टू ब्रिंग देम ओवर हियर। यहाँ पे अभी अब मुझको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज देयर आर सर्टेन ओकेशंस विच आई हैव टू प्रिपेयर भी करना पड़ता है, फिनेंशियली भी रेडी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये जो कंटिजेंसी, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये जो हुआ, ये बैड लक कर लिया हुआ, कुछ भी हुआ, पर एक एक्सीडेंट होता है। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ये और एक चीज़ आपको मैं कहूँगा, जो लोग भी फैमिली बनाने के सोच रहे हैं ना, हाथ में आप कैश रखिए। मुझको ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं कैश नहीं रखा, और इस कारण के लिए आई वॉज आउट ऑफ कैश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ मेरे पास मेरे मोबाइल में शायद पैसे थे एक टाइम पे, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टू मोबाइल पे भी कैश मेरा ख़त्म हो गया, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग ओवर देयर इन माई होम। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ें लगते हैं, बच्चे के बहुत सारे चीज़ लगते हैं, खुद का चीज़ भी लगते हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी मन कर रहा है, कुछ भी अगर खाने को मन कर रहा है कुछ आज, उसको खा लीजिए। मैं आपको कहूँगा, मतलब बहुत लोग कहते हैं, हम लोग को यहाँ पे कहते हैं कि अगर खाना है तो ठीक है तुम खा लो, क्योंकि कल तुम जिंदा रहोगे या ना रहो वो तो पता नहीं है। ये एक जगह है जिससे मैं मतलब जोकिंगली मैं कह रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, एक चीज़ मन कर रहा है अच्छे से मन से, कि बहुत दिनों से वो नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाए, या शायद कोई ऐसा कोई डिश हो जो आपको अच्छा लगता है, बहुत दिनों से नहीं खाए, या कोई आउटलेट है जहाँ पे जाके खाने का बहुत मन करता है, गो देयर एंड हैव दैट, बिकॉज वो दिन वो पल वो नहीं आएगा। मैं आपको ये कहूँगा, एन्जॉय वॉट यू वांट। मैं जैसे वही कहा, एंड बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव एंड बी कंटेंट विथ यू। देखिए हम लोग ना ये चीज़ मैं आपको बहुत बाद में इसको मैं समझा। हम लोग जब बहुत छोटे होते ना,
मतलब मैं अगर 10 साल में पीछे चला जाऊँ, देन आई यूज़ टू से अगर काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। जो मेरे पास है उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे पास अच्छे हेल्थ थे, बेटर देन व्हाट आई एम हैविंग एट दिस मोमेंट। उस टाइम पे मेरे पास एनर्जी थे जिसको शायद और भी अच्छे से मैं कर पाता। सो वो मैं पास्ट टेंस में नहीं कहूँगा, बट अभी प्रेजेंट में क्या, अभी मैं उस चीज़ को नहीं देखता हूँ कि जो हो गया है, जो बीत गया है वो बीत गया है। मैं उसके पीछे अगर मैं सोचता रहूँ कि वो अगर काश ये होता, काश वो होता, वो नहीं होगा। क्या मेरे हाथ में है, वॉट इज़ देयर इन माई हैंड, आई कैन चेंज दैट। सो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, फैमिली अगर है आपके, फैमिली को वैल्यू कीजिए। फादर मदर अगर आपके हैं उसको वैल्यू कीजिए। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है अगर आपके, उनको भी वैल्यू कीजिए एवरी डे एंड लिव एवरी डे। मैं आपको ये भी कहूँगा क्योंकि हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक एक्सीडेंट है, एक दिन अचानक से शायद एक व्यक्ति दुनिया से नहीं रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा वो कि उस वही दिन शायद उसका अंतिम दिन था। मेरा भी आएगा एक दिन, आप लोगों का भी एक दिन आएगा, बट वी डोंट नो दैट डे। इसलिए जो इस पल को है ना, इस पल को आप रह लीजिए। इट्स रियली डिफिकल्ट एट सर्टन टाइम। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, मेहनत छोड़ दीजिए, लेजर लीजिए और मतलब क्या है, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, एक बैलेंस रखिए, क्योंकि मुझे बैलेंस में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। वो लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके पढ़ाई हो, पैसे हो, हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आउट ऑफ बैलेंस कुछ हो जाता है ना, तो एक पागल सा हो जाएगा। तो मैं वीडियो को कंक्लूशन इसी से कहूँगा कि देखिए, लाइफ बहुत ही छोटा है और कब क्या हो जाता है हमको ये पता नहीं होता है। अभी भी मेरा जो पैर है, अभी भी इट विल टेक टाइम टू हील। आज मैं जब लौट रहा था, आई हैड टू वॉक फॉर गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। आहिस्ते आहिस्ते मुझको चलना पड़ रहा था। जो डिस्टेंस में शायद 6 मिनट में या 10 मिनट में मैं कर पाता था, उसको मुझे अभी 20 मिनट लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। एंड आई एम रियली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एट दिस मोमेंट। और उस पैर को लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। एंड इफ आई एम गिविंग मोर प्रेशर टू माई फीट, देन इट्स जस्ट बैकफायरिंग मी। तो ये भी मुझे पता है। मेरे कस्टमर्स भी मुझे कहा कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब दे आर गिविंग सर्टेन एडवाइसेस टू मी। तो ये भी अच्छा लगता है। देखिए, ये होता है एक रिलेशन कस्टमर के साथ। मेरा रिलेशन, एक कस्टमर ने मुझे कहा कि मैं आपको क्या थोड़ा सपोर्ट दे दूं। मैं कहा नहीं, आप मुझे सपोर्ट मत दीजिए। बट दैट थिंग दैट ही सेड, ये होता है एक बॉन्डिंग, ये होता है रिलेशनशिप। सो मैं इस चीज़ का आभारी हूँ। ये भी कहूँगा कि जो भी आपके जो शुभ चिंतक है ना, उन लोगों को भी आप अपने जीवन में ऑलवेज, उन लोगों को भी अच्छा जगह दिखाइए, उन लोगों को भी हेल्प कीजिए जब भी कभी, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक है, वो आपको हेल्प करने के लिए आएगा। सो आई थिंक थोड़ा मतलब क्या है, बहुत लोग बहुत दिन बाद यहाँ पे आए हूँ, बच्चे को भी वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग, मतलब क्या कहूँ, एक तरफ है एक ऑफिस जो बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, और एक तरफ मेरा जो फैमिली है वो दूर के चला गया। सो वन वे थोड़ा हैप्पी भी हूँ, वन वे थोड़ा सा सैड भी हूँ, क्योंकि दूर में है फैमिली। और कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो में। सो इतना ही मैं कहूँगा यहाँ पे। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई भी टॉपिक्स अगर हो आपके मन में, उसके बारे में आप लोग मुझको पूछिएगा। हाँ, एड्रेस के बारे में मैं बहुत लोगों का एक देख रहा था। मेरे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, डोमिसाइल एड्रेस वाले जो वीडियो है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। एंड आई विल ट्राई टू मेक एन अपडेटेड वीडियो टू अबाउट दैट। और हाँ, मुझको SBI जे के बारे में भी, उसका जो स्पेशल पे के आप लोगों ने कहा, अभी भी स्पेशल पे हमारे अभी भी शुरुआत नहीं हुए हैं। उसका चेंज हुआ है, कुछ ब्रैकेट्स है जो है वो चेंज हुआ है, उसको मैं एक जगह में रखूँगा। ये हुआ नहीं इस कारण के लिए, क्योंकि जो सैलरी आएगा उस टाइम पे वो स्पेशल पे अभी तक बढ़ा नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डीलिंग दैट। बाकी और वीडियोस में होगा। आई थिंक वीडियो बड़ा होता जा रहा है। सो इफ़ यू रियली वांट एनी काइंड ऑफ टॉपिक, आप लोग कमेंट कीजिए। इतना तक देखे हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, बैंकर बनना चाहते हैं, कैसे लाइफ होते हैं, ये सब देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग आज मुझको देख रहे हैं, कल शायद किसी और को देखेंगे, कल शायद आप ही मेरे जगह में होंगे।
आप शायद एस्पायर कर रहे हैं बैंक में काम करने के लिए या कोई एक नौकरी करने के लिए, क्योंकि नौकरी होता है ना, नौकरी में बहुत कुछ चीज़ें जो कॉमन होता है, तो इसी से होता है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ एवरी डे ऑन न्यू टॉपिक्स, नए नए चीज़ों को सीखने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड गिव्स थम्स अप अगर इतना तक देखे हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डेफिनेटली, ये भी मैं कहूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज यही मैं कहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। पैसे आते जाएंगे, सब कुछ बहुत कुछ आते जाएंगे, बट हेल्थ को अगर नहीं रखेंगे ठीक, देन एवरीथिंग विल गो इन वेन। मैं आपको यही कह के इस वीडियो को अंत करूँगा। टिल देन बाय बाय।